अकाउंट की डेफिनेशंस पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद कि अकाउंट क्या होता है, हम अकाउंट को दो अलग अप्रोचेस से समझेंगे जो कि हमारे कोर्स में है। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड मॉडर्न अप्रोच। द फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले हम इसी की बात कर रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ मैंने हर एक वर्ड के आगे अकाउंट नहीं लिखा है, पर ये सब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। ये दो तरह के अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? वो अकाउंट जो किसी पर्सन से बिलोंग करे, दैट इज पर्सनल अकाउंट। राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, तो इस तरह से बताएंगे कि पर्सनल अकाउंट। अब आगे ये तीन तरह के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ये बेस्ड है पर्सन की डेफिनेशन पे। नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन मतलब हम, गॉड क्रिएशन, ह्यूमन। तो जो नेचुरल पर्सन के अकाउंट हैं वो आते हैं पर्सनल अकाउंट में। नेचुरल पर्सन मतलब राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मिस्टर लाल का अकाउंट, दीज ऑल आर पर्सनल अकाउंट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं पर्सनल अकाउंट को कि अकाउंट ऑफ अ पर्सन, इंडिविजुअल। जब पर्सन की डेफिनेशन सोचेंगे तो इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, इस तरह से। तो इंडिविजुअल के लिए नेचुरल अकाउंट। व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल, तो एक मैं आपको बात बता दूं, जो कंपनी होती है इट्स अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी भी पर्सन होती है पर वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो आर्टिफिशियल पर्सन के अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट होते हैं। देन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो एक अकाउंट को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि सपोज रेंट अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। मेरी किताबों में एक आउटस्टैंडिंग रेंट खड़ा हो गया है, वो क्या है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए लाइबिलिटी, कि उसको रेंट पे करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो वो है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। देन इम्पर्सनल अकाउंट बड़ा सिंपल सा है, जो पर्सन से बिलोंग करता है वो पर्सनल, और जो पर्सनल नहीं है, जो पर्सन से बिलोंग नहीं करता है, वो है इम्पर्सनल। ये दो तरह के हैं, रियल और नॉमिनल। रियल जो है वो है असेट का अकाउंट, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट। एसेट मतलब एक बिजनेस की जो एसेट्स हैं जिसके बेस पे बिजनेस काम करता है, ये दो तरह से हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, जिनको आप छू सकते हैं या जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप नहीं देख सकते हैं। ये हम आगे अभी एसेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम वहाँ भी इसको डीप में डिस्कस करेंगे। तो वो है रियल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट, दिस इज फॉर इनकम, एक्सपेंस, गेन, लॉस, उस तरह के अकाउंट। अगर इनकम की बात करूँ तो इंटरेस्ट इनकम अकाउंट हो गया, एक्सपेंसेस की बात करूँ तो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट हो गया, ये नॉमिनल एक्सपेंस के अकाउंट हो गए। अभी एक बार हम एक एक्सरसाइज करेंगे इसको डिफाइन करने के लिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अभी तक हमने ये डिस्कस करा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स के दो पार्ट हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सन यानी कि जो पर्सन से बिलोंग करे, इंडिविजुअल से बिलोंग करे, कंपनी से बिलोंग करे, फर्म से बिलोंग करे। देन नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल जो पर्सन से बिलोंग ना करे। रियल अकाउंट यानी कि एसेट्स के अकाउंट की बात कर रहे हैं, लाइबिलिटीज़ के अकाउंट की, एसेट्स के अकाउंट की बात कर रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट जो कि हमारा एक्सपेंस, इनकम, लॉस और गेन के अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब हम अलग अलग तरह के अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। आप एक बार सोच सोच के देखिएगा कि आपके और मेरे आंसर्स कितने मैच होते हैं। लाइक लेट्स से कैश अकाउंट, तो आपके हिसाब से कैश अकाउंट क्या है? यहाँ लिखते जा रही हूँ मैं, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट किसी पर्सन से बिलोंग करेगा? नहीं, कैश अकाउंट है रियल अकाउंट, यानी कि ये एसेट होती है कैश, हमारे बिजनेस की करंट एसेट होती है, तो ये है रियल अकाउंट। लेट्स से सेल्स अकाउंट, क्या होता है सेल्स अकाउंट? सोचिए, क्या ये किसी पर्टिकुलर एक पर्सन से, मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो सेल है वो सिर्फ राम की ही सेल है? क्या सेल मेरी एसेट हो सकती है? नहीं। तो सेल क्या है? नॉमिनल। प्लीज़ जो मैं ये आगे वर्ड्स लिख रही हूँ, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल कॉपी, तो आप उसी से समझिएगा इसको। सपोज अगर मैं कहती हूँ लेट्स से बैंक, देखिए अभी तक हम यही समझते हैं बैंक और कैश, एक बैंक अकाउंट एक कैश अकाउंट। जब मैंने कैश बोला तो कैश बिजनेस का कैश हो गया, बैंक अकाउंट भी बिजनेस का ही है, पर किसके नाम में होगा? बिजनेसमैन के नाम में या बिजनेस के नाम में? अगर बिजनेसमैन के नाम में है, सपोज मिस्टर एक्स के नाम में है, तो भी वो पर्सनल है। और अगर बिजनेसमैन यानी उनकी कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके नाम में है, तो भी वो पर्सनल है, आर्टिफिशियल अकाउंट करके। तो ये किस में आ जाएगा? पर्सनल में।
और कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। परचेज अकाउंट, एनी गेस? परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आएगा। सी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट में आएगा, क्योंकि असेट है। गुडविल ये भी हमारी एक एसेट है, रियल अकाउंट में आएगा। अब मैं कहती हूँ प्रीपेड रेंट, रेंट मैंने प्रीपेड कर दिया, किसी एक पर्सन को कर दिया ना रेंट प्रीपेड, कंपनी को कर दिया, देन इट्स इन पर्सनल अकाउंट। तो इस तरह के एग्जाम्पल से हम कवर करते हैं। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद मैं आपको एक चीज़ जो समझाना चाहती हूँ वो क्या है। देखिए, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, पर्सनल और इम्पर्सनल। अब हमारे इसके साथ रूल्स भी रिलेटेड हैं। हमारा पहला रूल है डेबिट क्रेडिट का, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। किसी भी अकाउंट को मैं डेबिट और क्रेडिट कब करूँगी, किस बेस पे करूँगी, वो रूल्स, ये वही रूल्स हैं। और देखिए, आप कभी भी एंट्री करेंगे, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में करें या प्रोफेशनल लाइफ में करें, किसी ऑफिस में बैठ के काम करें, तब भी आपको यही रूल्स फॉलो करने हैं। ये रूल्स कहीं नहीं बदलने वाले, ये ऐसे के ऐसे ही चलेंगे। तो पहला रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो और जो दे रहा है, गिवर है, उसे क्रेडिट कर दो। तो ये रूल कहाँ अप्लाई होता है? ये होता है पर्सनल अकाउंट में। ये रूल किन पे लगता है? पर्सनल अकाउंट पे, यानी कि इन तीन तरह के पर्सन्स पे, एक्स लिमिटेड पे और रिप्रेजेंटेटिव्स पर। तो ये क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पहला रूल। अभी एग्जांपल लेंगे इसका। सेकंड रूल रियल अकाउंट्स पर, यानी एसेट्स पर। क्या बोल रहा है सेकंड रूल? प्लीज देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आ रहा है, जो मेरे पास आ रहा है, बिजनेस जो चीज रिसीव कर रहा है उसे क्या करना है? डेबिट। और जो बिजनेस चीज दे रहा है उसे क्या करना है? क्रेडिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अब आप जब भी कोई एंट्री करेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि इसको क्या हुआ और उसको क्या हुआ, नहीं। जब भी मैं एंट्री करूंगी मैं ये सोचूंगी कि मैं एक बिजनेस हूं और जो रूल है वो मुझ पे अप्लाई है। अगर मैं कहती हूँ कुछ आ रहा है, किसके पास आ रहा है? मेरे पास। मैं कौन हूँ? बिजनेस। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल बिजनेस का है और उसी तरह से समझना है इसको। थर्ड, नॉमिनल अकाउंट्स के लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। ठीक है, सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, वो सब हमेशा डेबिट होंगे और जितनी भी इनकम्स हैं, जितने भी फायदे हैं, जितने भी गेन्स हैं, उनको आपको क्रेडिट करना है। तो एक बार रूल्स रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल हमारा कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट के कंटेक्स्ट में है, आप देखेंगे मैंने नंबरिंग करी है। 1 नंबर पर्सनल अकाउंट को दिया है, सेकेंड नंबर रियल अकाउंट को दिया है। इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड दिया है नॉमिनल अकाउंट को, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। यहाँ तक क्लियर है? ये रूल आपको मेस्मराइज करने हैं, रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं और समझ भी लेने हैं, क्योंकि यही आपका अकाउंट्स का बेस है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं।